नमस्ते। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक अधूरा फॉर्म किसी के वोट देने के अधिकार पर ही खतरा बन जाए। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन आज हम श्री विजयपुरम से आ रही एक ऐसी ही चौंकाने वाली खबर को समझने की कोशिश करेंगे, जहां कुछ बहुत ही गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। देखिए, इल्जाम जो है वो सीधा श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल पर लगा है। कहा यह जा रहा है कि वहां पर अधूरे एसआईआर फॉर्म, मतलब वो फॉर्म जिनसे वोटर लिस्ट अपडेट होती है, वो जमा करवाए जा रहे हैं। और सबसे हैरानी की बात क्या है कि ये काम, ऐसा कहा जा रहा है कि सफाई कर्मचारियों से करवाया जा रहा है, और वो भी खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें शायद खुद फॉर्म भरना नहीं आता। ठीक है, आरोप तो समझ आ गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये सब हो भी रहा है तो आखिर इसे अंजाम कैसे दिया जा रहा है, इसका तरीका क्या है। तो देखिए, जो तरीका सामने आ रहा है वो वाकई में चौंकाने वाला है। स्टेप 1, सफाई कर्मचारियों को फॉर्म भरने के लिए लगा दिया जाता है। स्टेप 2, वो उन लोगों के लिए फॉर्म भरते हैं जो कम पढ़े लिखे हैं। लेकिन असली खेल यहाँ शुरू होता है। फॉर्म में साल 2002 से जुड़ी एक बहुत ही जरूरी जानकारी को जानबूझकर खाली छोड़ दिया जाता है, और फिर बस इन्हीं अधूरे फॉर्म्स को आगे जमा कर दिया जाता है। और ये सब इतनी जल्दबाजी में हो रहा है कि जो बात सामने आ रही है वो ये है कि सही जानकारी है ही नहीं, फिर भी फॉर्म फटाफट भरे जा रहे हैं। अब जरा सोचिए, इसका अंजाम क्या होगा। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इन सब का असर क्या होगा। ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन जुड़ता है लोगों के वोटिंग के अधिकार से। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है सही तरीका, फॉर्म पूरा भरिए और वोटिंग का हक पक्का, और दूसरी तरफ है ये कथित तरीका, फॉर्म अधूरा छोड़ दिया और बस वोटिंग के अधिकार पर ही एक बड़ा सा सवालिया निशान लग गया। मतलब एक छोटी सी गड़बड़ी का कितना बड़ा असर हो सकता है। और जरा सोचिए, अगर ये आरोप सच निकले तो क्या क्या हो सकता है। पहली बात तो ये कि वोटर लिस्ट को अपडेट करने का जो पूरा प्रोसेस है वो रुक सकता है। इतना ही नहीं, अंडमान के जो पक्के निवासी हैं उनकी वोटिंग एलिजिबिलिटी पर ही सवाल खड़ा हो सकता है। और आखिर में इलेक्शन कमीशन पर इन हजारों, शायद लाखों अधूरे फॉर्म्स को ठीक करने का एक पहाड़ जैसा बोझ आ जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इन इल्जामों के साथ साथ एक और भी कहीं ज्यादा गंभीर सवाल उठाया जा रहा है। एक ऐसा सवाल जो इस पूरे मामले को एक अलग ही एंगल देता है। और वो सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ एक गलती है, एक लापरवाही, या फिर ये असली वोटर्स को चुनाव के प्रोसेस से ही बाहर करने की एक सोची समझी साजिश है। ये सवाल इस पूरे मामले को बहुत ज्यादा संगीन बना देता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बात बिल्कुल साफ कर देना बहुत जरूरी है। ये जितनी भी जानकारी है, ये एक लोकल न्यूज सोर्स से मिली है और अभी तक इसकी कोई भी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है। मतलब ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। मामला अभी सामने आया है और सच्चाई की परतें खुलना बाकी हैं। तो अभी ग्राउंड पे क्या चल रहा है? देखिए, कुछ लोगों ने, जो जागरूक नागरिक हैं, उन्होंने इलेक्शन अधिकारियों से जांच की मांग की है। जो न्यूज सोर्स है वो भी और सबूत जुटाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक बिल्कुल चुप्पी है, कोई बयान नहीं आया है। और बस इन्हीं सवालों के साथ आज का ये सिलसिला हम यहीं रोकते हैं। आखिर जांच होगी भी या नहीं? और अगर हुई तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या ये इल्जाम सही साबित होंगे या फिर ये सिर्फ एक गलतफहमी है? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही देगा।